करोड़ अब मैं आरएसएन को लेके आऊंगा सुधांशु। व्यूअर्स, मैं आपको एक पुरानी तस्वीर दिखाता हूं। इस देश में आतंक का समर्थन पॉलिटिकल पार्टीज ने कब कब किया है, उसकी सबसे बड़ी बानगी देखिए। आप हैरान हो जाएंगे। यह तस्वीर पुरानी है लेकिन सोच आज भी जिंदा है। यह तस्वीर है साल 2005 की। साल 2005 की तस्वीर है। ओसामा बिन लादेन के हूबहू के साथ लालू प्रसाद यादव बैठे और चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। यह क्या मायने दिखाता है? और आज की तारीख में 2024 का चुनाव जीतने के लिए क्या इस देश के नेता हमास के समर्थन में खड़े हो जाएंगे? यह मूल सवाल है। यह तस्वीर 2005 की है, लेकिन यह मैं बात अब 2023 की कर रहा हूं, जिसमें कांग्रेस के एक नेता आज सवाल पूछ रहे हैं कि क्या मोदी से इतनी नफरत है, हमास की शरण में जाएंगे? यह शरण में आपको दिख रहे हैं किसकी? तस्वीर अपने आप में बोल रही है। 2005 साल की तस्वीर है ये। बोलिए, ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तस्वीर बोल रही है। 2005 में इलेक्शन कैंपेन के अंदर लालू प्रसाद यादव ओसामा बिन लादेन के लुक अलाइक के साथ घूम रहे हैं। क्या ओसामा बिन लादेन के नाम पर हिंदुस्तान का मुसलमान क्या वोट करेगा? क्या सवाल है ये? क्या लगता है इन नेताओं को? यह सवाल मैं पूछता हूं। क्या हमास के नाम पर हिंदुस्तान का मुसलमान वोट करेगा? नहीं। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को वोट करना होगा तो वह अब्दुल कलाम के नाम पे वोट करेगा। अगर हिंदुस्तान के मुसलमान को वोट करना होगा तो वह अब्दुल हमीद के नाम पे वोट करेगा। सवाल बड़ा सीधा है। आरएसएन सिंह, ये आखिरकार डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कोई 57 इस्लामिक देश अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं है, लेकिन हम अपनी पॉलिटिक्स को नीचे गिराने को तैयार है। और ये मैं नहीं कह रहा, कांग्रेस के नेता ने बोला है कि लोग मोदी के इतनी नफरत करते हैं, ये हमास की शरण में चले जाएंगे। नहीं, आपने सही कहा। बिहार के दो मुख्यमंत्री पाकिस्तान का दौरा किए। क्या बॉर्डर है आपका पाकिस्तान से, बिहार का? इनसे पूछ लीजिए। नेपाल के तराई के भी शहरों को ये नहीं जानते होंगे अच्छे तरीके से। लेकिन ये माफ कीजिएगा, नेपाल के शहरों को भी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, तराई के शहरों को। लेकिन पाकिस्तान क्यों जाना? क्योंकि ये समझ लीजिए अमीश जी कि पाकिस्तान इज़ नॉट ए टेरिटरी, पाकिस्तान इज़ एन आइडियोलॉजी। पाकिस्तान एक विचारधारा है जो कि बिल्कुल भारत के अंदर में ज्वलंत है। और वो इसलिए पाकिस्तान जाते थे। मुझे तो हैरानी थी, पता नहीं वहाँ से क्या कौन सा स्टेटस लेने आए थे वो, कौन सा पैसा लेने गए थे वहाँ से, क्या सेक्युलरिज्म का पार्ट सुनने गए थे? आप मुझे बता दें वहाँ क्या सीखने गए थे? सिर्फ इसलिए गए थे कि पाकिस्तान जाने से यहाँ का मुसलमान खुश होता है। वरना एक बिहार के मुख्यमंत्री को पाकिस्तान से कोई वास्ता नहीं होना चाहिए। उसका तो बॉर्डर नेपाल से है। ये कभी एक नेपाल नहीं जाते हैं क्योंकि वो तो उससे कोई वोट बैंक का रिश्ता है नहीं। दूसरी बात आपने कही, ये रूहानी रिश्ता, ये रूहानी हमारे सब कॉन्टिनेंट में, समझिए सब कॉन्टिनेंट के इस्लाम को, कि जब भी कुछ होता है, गाजा में कुछ हुआ तो एक उन्माद जगता है गजवाए हिंद का। अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता है। सद्दाम हुसैन निकला, अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता है। अयतुल्ला खुमैनी, मैं उस समय छात्र था नेशनल डिफेंस एकेडमी में, मुझे याद है। और मैं पूना में जगह जगह हर चाय के दुकान में मैं उस समय, अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता। उसके बाद ओसामा बिन लादेन आया, अब गजवाए हिंद को कोई नहीं रोक सकता। अब हमास आया है, हमास आया है, अब ये घोड़ा कहीं नहीं रुकेगा। रही बात मोदी साहब के, इनको क्यों घसीटते हैं, तो क्या साहब आए करके आप हमास के शरण में आज जा रहे हैं? इसके पहले लश्कर तोयबा के शरण में गए थे। ये मणिशंकर अय्यर जो गए थे पाकिस्तान और वहां जो मदद मांगी थी, उस मदद का क्या उन्हें कोई वित्तीय, डिड ही आस्क फॉर फाइनेंशियल हेल्प और डिप्लोमेटिक क्लाउट? नो, इट वाज अ क्लियर मैसेज दैट प्लीज हेल्प अस इन एलिमिनेटिंग मिस्टर मोदी। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं, एलिमिनेट करो नरेंद्र मोदी को। और ये बात आपको बता रहा हूं, ये आप बड़ा अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं। यस, मेरा पॉइंट, यस, व्हाई, यस, आई एम 100% सर्टेन ऑफ हिंदी का प्रयोग करें। और ये भी जी, और ये भी मैं आपको बता रहा हूं, ये भी मैं बता रहा हूं कि यहां पर भी जब पटना में अक्टूबर 2013 को जब हमला हुआ था,
नरेंद्र मोदी के सभा में, यहां भी ऐसा नहीं था कि यहां के लोगों को पता नहीं था। यू कैन हैव अनदर प्रोग्राम विथ मी नहीं ऑन दिस इशू। ठीक है, ठीक है, वो विषय कोई और है। ओके ओके, हाफिज लोन इंतजार कर रहे हैं। दैट दे न्यू अबाउट दिस प्लॉट। हाफिज लोन इशरत जहां को किसने ये किया था? मोदी को मारने के लिए। हिंदू मोदी का धुर विरोधी है, आचार्य प्रमोद कृष्णम पॉलिटिकली नरेंद्र मोदी का विरोधी है, वो कह रहा है कि नफरत इतनी ज्यादा है नरेंद्र मोदी से, इतनी ज्यादा नफरत है कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में जाया जा सकता है। और जो गजवाए हिंद की बात कर रहे हैं आरएसएन, उसका जवाब एक सेकंड आरएसएन, हाफिज लोन को बोलने दीजिए 40 सेकंड, देन आई विल कम बैक टू यू। हाफिज लोन, रिप्लाई टू आरएसएन। देखिए, सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि जो चाहे गांधी जी हो, नेहरू जी हो, वाजपेयी जी हो, सबका यह मानना था कि मिडिल ईस्ट में अगर शांति चाहिए तो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ इंसाफ होना चाहिए। यह वाजपेयी जी का भी मानना था, एक प्रिंसिपल स्टैंड हमारे देश का था। सर, मेरे और उसके साथ साथ जो हमारी परंपरा है, वैल्यूज है, इथॉस है, प्लीज मुझे रोकिएगा नहीं, 1 मिनट दे दीजिएगा। हमारा जो कल्चर है, प्रिंसिपल स्टैंड है कि कहीं पर अगर हम मानते हैं वसुदेव कुटुंबकम, अगर विश्व में कहीं पर भी किसी भी जगह पर छोटे मासूम बच्चों को पानी बंद किया जाता है, बिजली बंद की जाती है, कोई अगर जख्मी है उसका चिकित्सा उसको चाहिए और वो उस पर आप बम्बारमेंट करते हैं, तो मुझे लगता है हम सबको वो परंपरा सामने रखते हुए जो भारत का रहा है स्टैंड, हमें ये कहना चाहिए कि जो पैलेस्टाइन के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, ठीक है, आप तो उसके साथ उस जुल्म के खिलाफ आरएसएन का जवाब जरूरी है, सामने रखनी होगी। और आपको मैं बताना चाहता हूं, जब पैलेस्टाइन के लोगों के साथ जाति होती है तब आप चुप रहते हैं। आर दे चिल्ड्रन ऑफ लेसर गॉड? ओके, यू मेड योर पॉइंट। ओके आरएसएन, ये परंपरा को हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं बस मुकम्मल कर रहा हूं। मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अमित जी। ओके, लेट आरएसएन रिप्लाई, देन ओके ऑडियो डाउन करिए आरएसएन का 30 सेकंड का रिप्लाई, देन 40 सेकंड, देन 30 सेकंड मिस्टर लोन। आरएसएन, आप कृपया आप एक किताब पढ़ ले, मूसा यूनिस की किताब, द सन ऑफ हमास। उनके पिताजी शेख यूनिस जो थे, ही वाज द फाउंडर ऑफ हमास, और उसने क्या लिखा है, हमास के बारे में उसने बड़े नजदीक से देखा। उसने कहा कि पैलेस्टीनियन बच्चों को गाजा में यह सिखाया जाता है कि इनोसेंट की जान लो, और बिना इसके साथ कोई बहस नहीं करनी है। अमित जी, मैंने इससे पहले भी कहा है, किसी पढ़े लिखे आदमी को लाया करिए, ऐसे किसी को भी आप विशेषज्ञ सामने रखते हैं, कोई बहस नहीं करनी है। आप पढ़ ले, मुसाब हसन यूसुफ की किताब है, पढ़ने को कह रहे हैं। पता नहीं क्या अनपढ़ लोगों को लाते हैं, उनको इसको एबीसीडी नहीं पता है। आप देखिए ना, रिसर्च करिए, ये आदमी हमेशा रखता है, कुछ ध्यान में रखा होता वही सामने रखता है। आपको दम है तो आपने को विड्रॉ करिए। जो आप पहली बात, तेरे पिताजी ने तुमको बोलने का तरीका नहीं सिखाया है। तुम्हारे पिताजी ने, मैं आप करके बोल रहा हूँ, तुम कर रहा है। तुम्हारे पिताजी ने तुमको बोलना, चलो पिताजी ने, तुम्हारे वालिद साहब ने तो सिखाया होगा। और आप तुम्हारे वालिद साहब ने सिखाया नहीं कि बड़ों से कैसे बात करते हैं। मैं आप करके बोल करता हूं क्योंकि मेरे बाप ने मुझे अंतिम संस्कार दी थी, लेकिन तुम्हारा वालिद ने तुमको बताया नहीं। कहते हैं कि वहां के जो लोग हैं उनको कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। तरीका नहीं है, लोग हमास के हिस्सा लेते हो तो तमीज से बात किया करो। देखिए आरएसएन लोन कह रहे हैं कि हमारी परंपरा नहीं है, हम वासुदेव कुटुंबकम को फॉलो करते हैं। अरे सर पूछिए ना, ये 46 के इलेक्शन में किसके लिए वोट दिए थे? पूछिए, टेल हिम टू क्रॉस हिज हार्ट एंड से कि 1946 इलेक्शन में किसको वोट दिया था। दिल पे हाथ रख के जवाब दीजिए मिस्टर लोन। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। क्या महात्मा गांधी के लिए वोट दिया था? इस वाले इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इस वाले इलेक्शन की 46 में। अरे अमीश देवगन जी, पहले आप माफी मांगिए। क्या सारे लोग आप पे हंस रहे हैं? देखिए ना, सारे लोग कह रहे हैं, मूर्ख बैठे हुए वहां पर कह रहे हैं कि पैलेस्टाइन के लोगों को पड़ोसी देशों, मुसलमान देशों में जाना चाहिए।
उनकी जमीन, उनकी भूमि, आर यू आउट ऑफ माइंड? आपको चिकित्सा की जरूरत है जो ऐसी बात करेगा। आप दिमाग, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए। यहूदी लोग कहां के रहने वाले हैं? अपनी जमीन को छोड़े, इनसे पूछिए कि यहूदी लोग कहां के रहने वाले हैं? एक सेकंड मेरे घर में नहीं,